Assalamu alaikum. My name is Isha Abbas and I am senior graphic and UI UX designer. Today हम जो आज सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वो न्यू सीरीज़ है जिसमें हम लोग 30 डेज़ का फिग्मा प्लान देखेंगे। अब फिग्मा जो है वो क्या होता है, इसमें हम क्या चीज़ करते हैं लर्न, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले ये कि फिग्मा एक सॉफ्टवेयर टूल है, जैसे कि हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखा था फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, इसी तरह फिग्मा टूल है जो UI UX डिज़ाइनिंग के लिए आता है। ठीक है, अब UI UX डिज़ाइनिंग क्या होती है? हमारा मेन जो 30 डेज़ कोर्स है वो UI UX डिज़ाइनिंग के बारे में है। UI यूज़र इंटरफेस होता है एंड UX जो होता है यूज़र एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, सिंपली आप ऐसे कह सकते हैं कि आप जैसे कि आप बेसिक लेवल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं, आप 2-3 साल ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे लगाते हैं। जब आप उसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं कि आपको आप चीज़ें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की पता चल गई हैं, तो आप चाह रहे हैं कि अपनी स्किल्स को लेवल अप करें। ठीक है, जैसे कि अब आप कोई मैट्रिक वगैरह में कोई भी कंप्यूटर स्किल्स या मेडिकल स्किल्स देख पढ़ते हैं। मेडिकल जब आप मैट्रिकुलेशन में वो करते हैं, फिर उसके बाद जब आप FSC या ICS की तरफ जाते हैं तो आप उससे ज़्यादा लर्न करते हैं। फील्ड सेम ही होती है लेकिन आप प्लस अपनी स्किल्स कर रहे होते हैं, प्लस जो है उसमें सब्जेक्ट या फिर इन्फॉर्मेशन जो होती है वो और प्लस कर रहे होते हैं। इसी तरह जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर चुके हैं कोर्स, आपका उसमें अच्छा एक्सपीरियंस है, अगर आपने लेवल अप करना है कि मैं इससे ज़्यादा इससे अटैच स्किल सीखूं जो बिल्कुल डिफरेंट ना हो लेकिन इसी फील्ड में आए, तो आप UI UX की तरफ आ सकते हैं। तो हम UI UX डिज़ाइनिंग देखेंगे वो फिग्मा में देखेंगे। वैसे और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे कि स्केच है, उसमें भी करेंगे, लेकिन इसमें सिमिलर टूल्स ही होते हैं ऑलमोस्ट। जो हम मेन देखेंगे वो फिग्मा में देखेंगे कि हम फिग्मा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम UI UX डिज़ाइनिंग सीखेंगे। अब मैं आपको UI UX डिज़ाइनिंग की थोड़ी सी एग्जांपल्स दे देती हूँ। UI यूज़र इंटरफेस, UX मतलब यूज़र एक्सपीरियंस। अब यूज़र इंटरफेस जो हम है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, UI ये हम सारा प्रोसेस जो है UI UX का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे हम रिसर्च करते थे, देन इंस्पिरेशन वगैरह देख के एंड डिज़ाइनिंग वगैरह वो करते थे। लेकिन इसमें ऐसे है कि इसमें 3-4 स्टेप आते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम यूज़र इंटरफेस का देख लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कोई आप मोबाइल ऐप देखते हैं, हमेशा वो कभी भी डेवलपमेंट से डायरेक्ट नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी वेबसाइट देख रहे हैं या ऐप देख रहे हैं, कोई भी डैशबोर्ड वगैरह देख रहे हैं, वो डायरेक्ट किसी डेवलपर ने बनाया होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका प्रोसेस एक होता है UI UX का। सबसे पहले उसके ऊपर रिसर्च होती है, जैसे कोई भी डिज़ाइनर करता है, उसका फ्लो बनाता है, देन वो यूज़र जो UI होता है वो उसका डिज़ाइन करता है। जब वो डिज़ाइन अप्रूव होता है तब वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है। ठीक है, कोई भी आपको ऐप वेबसाइट वगैरह जो होता है उसकी डिज़ाइनिंग जो होती है तो उसे UI कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका यूज़र इंटरफेस जो है, मतलब जो उसका इंटरफेस है आप उसको डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, UI एंड UX क्या होता है? यूज़र एक्सपीरियंस होता है। अब आपका जो भी कोई डैशबोर्ड वगैरह आपने बनाया है या वेबसाइट बनाई है, अब वो उसका इंटरफेस है। ठीक है, UI है। लेकिन कोई भी आपकी कोई भी यूज़र है, कोई भी क्लाइंट है, चाहे क्लाइंट है या कोई भी ऑडियंस वगैरह है, वो उस वेबसाइट को या ऐप को यूज़ कर रही है और उसको यूज़ करते हुए उसके ऊपर क्या वो एक्सपीरियंस कर रहा है या उसके ऊपर उस ऐप से क्या असर पड़ रहा है। क्या उसमें कलर्स बहुत ज़्यादा डार्क यूज़ किए हुए हैं जो अफेक्ट कर रहा है उसको, या कोई भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें बटन्स वगैरह हैं जो आपने क्लटर्ड हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसको समझ नहीं आ रही कि मैं एक्शन कहाँ से परफॉर्म करूँ। जैसे कि कोई वेबसाइट पे वो जाता है, अब उसे प्रोडक्ट तो नज़र आ रहे हैं लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रोडक्ट को शॉप कहाँ से करूँ। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस है कि उसको इस चीज़ में इशू आ रहा है, मतलब उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब हो रहा है। तो आपने UI जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तब आपने यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल रखना होता है कि मैं क्या मेरा डिज़ाइन जो है वो देखने में तो ठीक है, लेकिन क्या वो यूज़र एक्सपीरियंस ठीक कर रहा है? क्या वो यूज़र जो आने वाला है उसको देखते, मतलब अगर कोई यूज़र आ रहा है वो उसको देखकर एक्शन परफॉर्म जो भी वो करना चाह रहा है वो चीज़ उसके लिए आसानी है कि नहीं? अगर उसे कोई चीज़ मिल रही है, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन वो सेटिंग्स वगैरह में जाना चाह रहा है, चाहे वो वेबसाइट है, चाहे वो ऐप साइट पे कोई भी चीज़ अंदर वो देखना चाह रहा है, क्या उसे वो यूज़र नीड्स पूरी कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आप खुद हैं, आप एज अ यूज़र जब भी आप इंटरफेस UI डिज़ाइन करते हैं तब आप यूज़र एक्सपीरियंस का साइड बाय साइड ख्याल रखते हैं। आपने ऐसे नहीं करना कि मैं UI पहले डिज़ाइन कर लेता हूँ बाद में देखूंगा कि यूज़र एक्सपीरियंस की नहीं, आपने दोनों चीज़ों को साथ रखिए। क्या मैं ये क्या जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ, इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ये यूज़र एक्सपीरियंस के लिहाज से ठीक है कि नहीं। तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस UI दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना होता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देती हूँ कि कोई भी आप अगर ऐप का UI मतलब यूज़र इंटरफेस जो है उसका डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो आप उसको एक प्रोसेस से लेकर चलें। हम यहाँ पे जब फिग्मा करेंगे UI UX का सारा प्रोसेस देखेंगे तब हम देखेंगे कि आप कौन से स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यूज़र एक्सपीरियंस इंटरफेस का मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। अब कोई भी जैसे कि हम देख रहे थे एग्जांपल कि ऐप है कोई भी, तो अगर मैं आई हूँ एक, जैसे कि आप फूड पांडा या कोई भी Airbnb या फिर कोई भी ऐप जो है वो कर लें। अब मेरा उसमें एक्शन क्या परफॉर्म होगा? अब मैं कोई
फूड पांडा पे उस पे आई हूँ, तो मेरा जो एक्शन है उसमें रेस्टोरेंट ढूँढना होगा या फिर फूड जो है ऑर्डर प्लेस करना होगा। अब उसमें मुझे इश्यू आ रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो रेस्टोरेंट है इसके मेन्यू कहाँ से डिस्प्ले होगा। अगर वो अगर आसानी से कोई भी यूज़र ढूँढ पाता है कि ये मेरा रेस्टोरेंट है, मतलब वो फ़्लो में एक एक्शन परफ़ॉर्म कर रहा है, उसे कोई इश्यू पेश नहीं आ रहा, या फिर आपने वर्ड्स वग़ैरह उसमें सिंपल यूज़ किए हैं जो यूज़र के लिए ईज़ी कर रहा है सारा फ़्लो, उसका प्रोसेस सारा फ़्लो कर रहा है, मतलब जो उसका एक्सपीरियंस है ऐप को यूज़ करते हुए वो उसे क्लैरिटी दे रहा है और उसके लिए ईज़ी चीज़ें बना रहा है, तो ये बेटर यूज़र एक्सपीरियंस होता है। हालाँकि अगर आप चाहें तो आप इसको, आपके ऊपर होता है डिपेंड कि आप यूज़र डिज़ाइन के साथ यूज़र एक्सपीरियंस उसको ठीक रखें, ठीक है? अगर एक यूज़र है उसके लिए ये सब चीज़ें आसान नहीं है तो वो बेटर यूएक्स है, ठीक है? मतलब उसका यूज़र इंटरफ़ेस और यूज़र एक्सपीरियंस दोनों चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन अगर एक ऐसे ऐप है जिसमें उसने डिज़ाइन तो बहुत अच्छा बनाया है, कलर्स भी बहुत अच्छे यूज़ किए हैं, लेकिन उसका जब यूज़र आया है उसे ये चीज़ ढूँढने में मुश्किल हो रही है कि मैं अगर रेस्टोरेंट कोई ढूँढना चाह रहा हूँ, ये सामने तो रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं डिस्प्ले में, लेकिन मैंने एक रेस्टोरेंट ढूँढना है तो मैं वो कहाँ से ढूँढूँगा? उसे रिसर्च बार जो है वो स्टार्ट में नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसी कोई इश्यू आ रहा है, तो आप उसका एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बेटर यूएक्स नहीं है। तो ये मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी थी, तो आपने हमेशा जब भी यूआई यूएक्स का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अब जो हम प्रोसेस करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, और आपने जब भी यूआई का करना है तो आपने यूज़र एक्सपीरियंस का साथ साथ ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे नेक्स्ट मूव करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।